वो कौन कौन से पेशेंट्स होते हैं। सबसे पहली बात ये कि पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं नाक की बंदिश के हवाले से, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ पेशेंट आते हैं। नाक में से रेशा बहता रहता है, नज़ला रहता है, छींकों के अटैक्स जो हैं वो बार बार होते रहते हैं पेशेंट्स को, और अपने रूटीन जनरल फिजिशियन, जनरल डॉक्टर से वो इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका ये मसला हल नहीं हो रहा होता है। और पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी हम पहले ये वाली एंटी एलर्जिक दवाई इस्तेमाल करते थे, पहले ये वाली दवाई करते थे, लेकिन अब वो असर नहीं कर रही। तो इसमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसमें शामिल होते हैं, जैसे हमारे डस्ट, गर्दो गुबार, जो हमारा हाउस डस्ट होता है, घर के अंदर मौजूद होती है, उसकी भी वजह से लोगों को एलर्जी होती है। बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारी घरेलू ख़वातीन हमारे पास आती हैं जो कि वर्किंग वुमेन नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें एलर्जिक सिम्टम्स और एलर्जी के मसाइल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। तो ये समझ लेना ज़रूरी होता है कि जो हाउस डस्ट होती है, घर के अंदर जो डस्ट होती है, जो हमारे कारपेट्स पे, हमारे कर्टन्स पे उनमें मौजूद होती है। इसी तरह जिन लोगों ने घर में कोई पालतू जानवर या परिंदे रखे होते हैं, उन लोगों को भी ये मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। ये एलर्जी का एलोपैथिक मेडिसिन में, हमारी जिस हम मेडिसिन में प्रैक्टिस करते हैं, उसमें एलर्जी का सबसे पहला जो है ना ट्रीटमेंट ये होता है कि जिस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ से बचा जाए, उस चीज़ को अवॉइड किया जाए, तो ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, कम से कम दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इसी तरह छोटे बच्चों में जिनको नाक की एलर्जी के सिम्टम्स बहुत अर्ली एज में आना शुरू हो जाते हैं, उनमें भी यही फैक्टर्स हैं कि हम पेशेंट्स के पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को ये मशवरा देते हैं कि वो घर के अंदर भी बच्चों को हाइजीन का, नाक, मुंह और आँखें बार बार वॉश करने का, धोने का जो है मशवरा देते हैं। और एडल्ट्स में भी अब चूँकि आगे आने वाले सीज़न में स्मॉग या माहौलियाती आलूदगी की जो आमेज़िश होती है, जिसको हम फॉग प्लस स्मॉग का एक मजमूआ होता है जिसको स्मॉग कहा जाता है, और वो प्री विंटर्स, अर्ली विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है पिछले कुछ सालों में। तो उन पेशेंट्स की जो हैं वो प्रॉब्लम्स वो ज़्यादा सीवियर होती हैं नॉर्मल पेशेंट्स की निस्बत। जिन लोगों का दमे का, एस्थमा का प्रॉब्लम है, स्मॉग वाले सीज़न में उनके वो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनको सांस लेने में, नॉर्मल रूटीन में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ रही होती है। तो दूसरा मैसेज जो है वो मेरा यही है कि नाक को और मुंह को, चेहरे को कवर करके रखें, कपड़े से या मास्क से कवर करके रखें। ये प्रैक्टिस हमने कोरोना के दिनों में, कोविड के टाइम्स में बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस की थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अब जो आने वाला स्मॉग का सीज़न है, ये भी उसी तरह इम्पॉर्टेंट है जिस तरह कोरोना का सीज़न इम्पॉर्टेंट था।